अच्छा बेटे, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, जल्दी आज जल्दी खत्म करते हैं। आप सिर्फ 5 मिनट मेरे को दे दो, मैं आपको बताता हूँ कि सबका क्वेश्चन है कि थियरी में आंसर कैसे लेके सम को कैसे करें, अकाउंट स्टेट ओसीएम को सबके बारे में बताऊँगा। ये पहले बात करते हैं अकाउंट स्टेट मतलब सम्स के। तो सम का तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको पूरा आना चाहिए कि ये सम कैसा होगा। फाइनल अकाउंट के सम में आपको सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, लास्ट में अपनी बैलेंस शीट बनती है। अब समझो कि जिसको सम्स नहीं आता फिर भी वो अकाउंट के हर एक फाइनल अकाउंट के सम, हर एक एडमिशन के सम, हर एक रिकंस्ट्रक्शन के सम को प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो मेहनत करके सब कर रहा है सॉल्व, बाद में टैली नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, 12 मार्क्स का जो फाइनल अकाउंट है ना उसके तेरे को 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 नहीं तो 8 दे देगा, बोर्ड में 7 दे देंगे। मतलब ऐसा जो नहीं कि टैली ना हो तो पूरा रॉन्ग करेंगे, वो पूरा रॉन्ग नहीं करेंगे, मार्क्स तो आपको देगा। आपने पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है तो सारे अकाउंट बनाए हैं तो अकाउंट में ही हो गया। शॉर्ट सम के लिए भी ये कि आपको वो सम के प्रैक्टिस करनी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हो। जो आपका फाइनल आंसर आया, जैसे आप शॉर्ट सम कर रहे हो अकाउंट में तो उसको लास्ट में बॉक्स में कर दो। वैसे स्टेट में आप शॉर्ट सम कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी के सम कर रहे हो, उसको अच्छे से इंडिकेट करो, उसको प्रैक्टिस करो। आपकी जैसे आप स्टैटिस्टिक के पार्ट 2 तो आपका दिमाग का खेल है पूरा, और उस स्टैटिस्टिक के पार्ट 1 में पूरा टेबल से उसको अच्छे से बनाओ। तो इसमें मैं कुछ सजेशन नहीं दे सकता। आपको स्टैटिस्टिक में तो बहुत सारे फॉर्मूला याद रखने, उसको अप्लाई करके पार्ट 1 के समय, पार्ट 1 में अब ऐसे ही बोर्ड में पास हो जाओगे। तो ये है, और जो आंसर है उसको बॉक्स में करो, पेंसिल से इंडिकेट करो, फॉर्मूला याद करो। हो सके तो आप कमेंट में लिखो आपको फॉर्मूला चीट चाहिए तो मैं दे दूंगा। अब मैंने ओसीएम और इको थियरी सब्जेक्ट में क्या करूँ, ओसीएम में तो सबसे पहले आप सारी हेडिंग्स याद कर लो। हेडिंग्स आप जब सब हेडिंग्स याद कर लो बात खत्म। आपको अंदर का पूरा रट्टा मारना नहीं है, आपको हर एक चैप्टर के हेडिंग्स अच्छे से याद करनी है, डिट्टो हेडिंग याद करनी है। फिर आप जैसे आप आंसर लिखो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लिखना है, उसकी हेडिंग्स आती है तो उसको आप जैसे हेडिंग है उसके हिसाब से आप लिखो, और वो हेडिंग में जो हेडिंग है वो अंदर आंसर में आना चाहिए। और चैप्टर के रिलेटेड लिखो जो आपने समझा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप ओसीएम के आंसर लिख सकते हो। बाकी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो ओसीएम्स के आंसर है और एमसीक्यू से ये आपको डिट्टो करने हैं। उसमें कुछ जब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आप हेडिंग्स याद करो और उसके हिसाब से लिखो, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, कोई बोर्ड वाला मार्क्स नहीं काटेगा और अच्छी राइटिंग निकालो। क्योंकि कुछ भी बाहर का नहीं लिखना है, चैप्टर के रिलेटेड ही लिखना है। सिर्फ हेडिंग्स वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, करेक्ट होनी चाहिए, उसको अंडरलाइन करना पेंसिल से, अंदर के आंसर्स में कुछ अंडरलाइन नहीं करना, तो उससे हो गया। इकोनॉमिक्स में देखो तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत हेडिंग्स आती है, उसको याद करो, उसके हिसाब से आप लिखो। इकोनॉमिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हर एक टेबल को अच्छे से याद करना है, उसके बाद में उसके सोर्सेज लिखना है, पुअर्टी पॉपुलेशन जितने भी टेबल है, ग्राफ्स है, तो ऐसा तो ये सब आपको क्लियर रखना है। बाद में इसके आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसको अपने, जैसे आप एक आंसर याद करो उसे इकोनॉमिक्स का, तो उसको याद करो, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर बिना देखे अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, इसमें भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स ओसीएम ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिना रट्टा मारे अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। सिर्फ आपको हेडिंग्स आनी चाहिए, परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओन वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी चलेगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी चलेगा, अंडरलाइन करना हेडिंग को ये आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होकर चैप्टर के रिलेटेड लिखना आना चाहिए। तो आप इकोनॉमिक्स ओसीएम में तो गए, और सम्स के सब्जेक्ट में तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। सम तो सॉल्यूशन करेंगे तभी आएगा, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। टेबल बनाने आने चाहिए एकदम, जैसे फाइनल अकाउंट इधर से मतलब ट्रेडिंग से आपको कहाँ तक बैलेंस शीट तक आना चाहिए, स्टैटिस्टिक के फॉर्मूला आने चाहिए। तो ये सब सब्जेक्ट का एक छोटा सा हाउ टू राइट पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट आंसर ओसीएम इको, हाउ टू सॉल्व सम इन बोर्ड एग्जाम, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट बताया, कोई इतना शॉर्ट तो बताएगा नहीं कि ओसीएम इको में आंसर कैसे लिखना है। और आपका जो ये हो गया अकाउंट स्टेट, इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश में तो आपको ग्रामर आता ही है, ग्रामर पहले का पढ़ता तो वो ग्रामर तो आपको आता है। फिर आपका पैसेज में से आंसर लिखना बहुत ईजी है। फिर आपकी जो राइटिंग सेशन है उसको देख लो, ऐसे राइटिंग ओन वर्ड्स में सब लिखने का काम होता है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद करके जाओ, चैप्टर पता होना चाहिए, आपके ओन वर्ड्स में सब लिखना है। बोर्ड एग्जाम वाले मार्क्स देने बैठे, आप लिखोगे, आप पेपर कभी खाली मत छोड़ना। अगर पेपर खाली सोचा, मैं भी बोलूँगा फेल हो जाओगे। अगर आप पेपर में भर के लिख रहे हो, कुछ भी नहीं, चैप्टर के रिलेटेड लिख रहे हो, इंग्लिश में जैसे आपका क्वेश्चन है रेड ट्रैप सेलर के बारे में बताओ, उसका कैरेक्टर के बारे में बताओ, तो आप उसके बारे में लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है, उसके हिसाब से अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, मार्क्स तो मिलने ही वाले। वैसे ओसीएम में जैसे आप ओसीएम इको में यही है कि 1 सेंटेंस है 2 मार्क के, उसको डिट्टो करो जैसे पूछा है। अब इसमें
में इकोनॉमिक्स में पूछा है बैंक का मीनिंग बोलो, तो वो द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। तो सिंपल सा एक्यूरेट 1 सेंटेंस 2 मार्क्स के जो आंसर वो एक्यूरेट होने चाहिए उससे मिक्को में, लाइन टू लाइन मतलब पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। 3 मार्क को 4 मार्क को घुमा फिरा के आप आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका टिप्स कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं। लोगों ने फरमाइश की इसलिए मैंने वीडियो बनाया, तो ये याद रखना, धीरे धीरे वीडियो देखना, आपको सब समझ आएगा। मिलते कोई फाड़ो वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, सुरक्षित रहना।